सुंदर से ये धर्म निजान सबला का सिद्धांत है। हम तो हैं धाम में, बस यह कि श्री जी कहते हैं हम तो सुंदर सत यहाँ नहीं परमधाम में बैठे हैं। ये संसार चाहे जैसा भी घर, जैसा भी परिवार, जैसा भी संसार, लेकिन हमारा असल घर तो परमधाम है। हम असल परमधाम बैठे हैं। खेल नहीं रंजा के कहते अब तो श्री जी समझाते कि हम परमधाम में बैठे हुए हैं, वही बैठे सपने के मन खेल को देख रहे हैं। संसार रंग से जरा मात्र नहीं है, ये संसार कुछ हो, कहते कुछ हो तो कहा जाए, लेकिन रंचक मात्र भी नहीं है। भाई सपना भी कुछ होता है क्या? किसी ने सपने में आज तक देखा कितना बड़ा आकार होता है सपने का? जब जगते हैं तो सपना जाता कहाँ है? कुछ होते रहे, कुछ होता नहीं है। ये मात्र है जैसे नींद होती है तो दिखता है, निद्रा के टूटते सपना समाप्त हो जाता है। कोई आकार प्रकाश, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई मरते ही नहीं है। और परमधाम अखंड है, अनादि है, वहाँ प्यार ही प्यार है, अखंड प्यार है। फिर अखंड प्रेम की बरसात होती है। ये संसार जरा मात्र नहीं है। हमने से लगे से नदी के, हम से नजदीक है, बिल्कुल परम धाम में राज्य महाराज से देखिए कितना हम नजदीक है। शहर से नजदीक है। शहर हमारी प्राणनली होता है। ये प्राणनली पीछे होती है, गर्दन की पीछे प्राणनली होती है जो बारिश से बारीक होती है। कितनी बारीक? बारिश से बारीक होती है। बारिश से बारीक सुंदर सा वही चमड़ी की नली है। उस चमड़ी की नली के अंदर बारिश से जो बारीक, उसके अंदर हमारी प्राण आती जाती है। सोचिए उसको कटने में कितना टाइम लगेगा? जो बारिश से बारीक है, चमड़ी की नली है, कटने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम लगेगा? जो बारिश से बारीक है, चमड़ी की कितना कोमल, कितना नाजुक होगा। कहते हैं जैसे नदी कटती नहीं कि तत्क्षण प्राण निकल जाता है। या तो एक मुक्का मार ही दिया जाए, उसका अगर गर्दन पर चोट लग जाए इंसान बेहोश हो जाता है। भी इतनी बार कहते हैं जैसे प्राण नली से प्राण नजदीक है कि प्राण कटते ही प्राण निकल जाता है, इससे नजदीक मेरे धनी है, मेरा परमधाम है। अरे भाई दूरी तो दो होती है ना, दो तो है ही नहीं है। राज्य महाराज वही श्यामा जी के स्वरूप में, राज्य महाराज वही सखियों में, दूरी कहाँ होगा भाई? दूरी है ही नहीं है। दूरी तो पर्दा तो ही करता है, अंतर न आने और हमें पर्दा कर रखा हुआ, तन को अपना बना रखे हुए, परिवार अपना बना रखे हुए, बस ये दूरी हो गई है। जो तन ही कुछ नहीं है, परिवार ही कुछ नहीं, दूरी कहाँ होगी फिर? इसे कहते बिल्कुल राज्य महाराज शहर से नजदीक है, प्राण नली से प्राण नजदीक है, वैसे राज्य नजदीक है। बैठे आगे हाके, और हम कहाँ बैठे भाई? इस मूल के अंदर राज्य के चरणों तले, राज्य के समक्ष है। आगे बैठ कर करके आंखें खुली हमारी मूल के अंदर, आंखें बंद नहीं है, आंखें खुली हैं। राज्य देख नहीं रहे हैं, आंखें खुली है, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? संसार को देख रहे हैं। हमारी सुरता नजर संसार में चली आई है, आंखें आपकी खुली है। अघाई ध्यान जो हम चर्चा तो कर रहे हैं, ध्यान आपका परिवार में चला जाए तो कान सुनेगा चर्चा, आंख देखेगी भी कौन चर्चा कर रहा है, देखेगी नहीं। क्या हो गया भाई? आंखें खुली आपकी अभी, दिखते क्यों नहीं है? सुरता चर्चा सुनती है। सुरता गई तो आप भी गायब हो गए थे, ध्यान गया आप भी गायब हो गए थे, प्रत्यक्ष देख लिए थे। ठीक इसी तरह से मूल में बैठे हैं, आंखें खुली, हमारे कान खुले हैं, लेकिन हमारा ख्याल संसार में चला आया हुआ है। सुरता संसार में चली आई है, उसी सुरता को आत्मा कहते हैं। अब बैठे परमधाम में, परमधाम दिखता ही नहीं है, राज्य दिखते ही नहीं है, परिवार दिख रहा है, ये बेटा बेटी नात बात दिख रहे हैं, यहाँ की जात पात दिखाई दे रही है, और परमधाम दिखता ही, इतना फर्क हो गया। हमारी सुरता को राज्य ने इधर मोड़ दिया हुआ है। अब इसी सुरता को हमें उधर मोड़ना होगा, इतना ही काम करना है। सुरता उधर से इधर आ गए थे, खेल में आ गए, अब इधर से सुरता उधर कर देना होगा। इसे कहते सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, जित श्याम समासा तले बढ़ जाए। बस सुरता एक का मतलब सुरता को ध्यान को मूल मिलावे में रखना होगा। क्या मूल में बैठे बैठे देख चढ़ते खेल को देख आए नहीं है क्या? सपने में कोई जाता है क्या कि अपने विस्तृत सपना देखते हैं? ऐसे से आए नहीं, जाना भी नहीं है, न आए न जाना है, बस सुरता को इधर से उधर घुमा देना होगा। कौन कठिन है भाई? सुहागन नार सारा काम करती है, पत्नी सारा काम करती है, पति लंदन में, अमेरिका, जापान में, लेकिन उसे दिल कहा जाता है पत्नी का? उसे दिल में कौन रहता है? ख्याल में कौन रहता है भाई? पति रहता है। कि पत्नी जाती लंदन, अमेरिका जाती, जाती भी कहीं नहीं है, अपने घर में रहती है। घर में रहे, मैं के जा कहीं जाए,
दिल में कौन होता उसका पति से खसम होता है। पहचान हो गया उसे भी, ये मेरा खसम मेरा मालिक है भी। ऐसी पहचान वाणी से हुई कि राज्य हमारे धनी है, हमारे अखंड कायम के सुहाग है भी। इतना करना ध्यान अपना राज्य तरफ मोड़ने हो गए। कोई पत्नी अपने पति माला जाप नहीं करती है, कोई करती है क्या कि पति की माला जाप करती हो, पति ध्यान करती हो बस, लेकिन ख्याल उसका अपने पति में होता है क्योंकि पहचान हो गया। ऐसे हर बस इतना पहचान हो जावे, मेरे आत्मा के हमारी राज्य में, मेरा घर परम धाम में, हर काम करते सुंदर ध्यान आपका राज्य में ही रहेगा। इतना आसान रास्ता है, न जप है, न व्रत है, न तप है, न त्याग है, न घर छोड़ना, कुछ करना ही नहीं, बस हमारा सुरता को मोड़ देना होगा। कौन सी कठिन बात है, पहचान करना। इससे कहते हैं उस चरणों तले राज्य चरणों तले मतलब बैठे बैठे सुरता में खेल को देख रहे हैं। ये खुशहाली दिल में, बस यही खुशहाली दिल में जो है कि इंद्रावती जी की है, उठते कई तरंगे। बस इंद्रावती जी की दिल के अंदर बड़ी खुशहाली उठती है कि मेरा सुंदर साथ कब जगेगा, कब परमधाम में जाएं, कब परम में पहुंचेंगे हमारे रामे नगी के। इंद्रावती दिल में यही होता है, इंद्रा दिल में कि मैं हमारे धाम नजदीक, धाम तो बिल्कुल परमधाम नजदीक ही, दूर है ही नहीं है। अरे हम वहां से आए हो तो दूर हुआ हो, हम तो परमधाम में बैठे हुए, दूर कहाँ है। हके सुभान के अर्धांगे, बस हम किसके अर्धांग हैं, हक सुभान के, अक्षरातीत के। ये दुनिया के हम पति पत्नी नहीं है, हम अक्षरातीत के अंगना हैं, वो मेरे सुभान मेरे पति कहलाते हैं। साथ आगे खोलने, इस तरह से आप श्री जी साहब सुंदर सत्य समक्ष जो है कि परम नाम का भेद खोलते हैं, राज खोल के बताते हैं। दिले हुआ रोशन, और आपका दिल श्री इंद्रावती दिल रोशन क्योंकि जो है जितना जो है कि सुंदर साथ को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान ज्ञान से बढ़ता है। ज्ञान हम देते बढ़ते ही, जितना ज्ञान देंगे, जितना खर्चा करेंगे, ये धन ऐसा कि बढ़ता जाता है। ऐसा ही ज्ञान धन है। ज्ञान धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा, जितना कंजूसी करेंगे उतना घटेगा। ये धन ऐसा है, माया का धन नहीं। पैसा जितना खर्चा करेंगे फिर बढ़ता जाएगा, माइनस बैलेंस होता जाएगा। ये ज्ञान रूपी ऐसा धन है, जितना बांटे उतना बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। इससे जैसे इंद्रावती की आत्मा चर्चा सुनाती हैं, सुंदर सा आगे बोलती हैं, तड़पती हैं, भी जगाती हैं, वैसे आज और माला माल करते जाते हैं। इंद्रावती के दिल में खजाना, ज्ञान खजाना बढ़ते जाते हैं। त्यों चर्चा ज्यादा करें, बस सुंदर साथ और जिज्ञासा बढ़ती जाती है, आत्मा में उत्साह बढ़ता जाता है। सुंदर साथ के बीच में श्री जी साहब का विमन बढ़ता जा रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है। खुशहाले हुए सैयद, और सुंदर साथ का मन भी खुशहाल, धन्य है ऐसी चर्चा, ऐसा दर्द, धनी का प्यार प्रेम, सुंदर साजी धनी का प्यार प्रेम बढ़े, बस वही चर्चा होता है। सेवा करो सैयन की, के दिल से जब दिल के अंदर मन में विचार होता है कि भाई सुंदर साथ हमारे आत्मा के संबंधी हैं, परमधाम के साथी हैं, और संसार में अगर प्रदेश में आए हुए ऐसे सुंदर साथ कर सेवा किया जाए। तन की सेवा होती है, धन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है, सेवा होती है। सेवा यहाँ करेंगे तो वाह वाही वहां मिलेगी, राज्य का प्यार वहां मिलेगा। भी जितनी सेवा करेंगे भी उतना प्यार राज्य का प्रधान मिलेगा। बस सेवा का भाव विकल्प जो है श्री के अंदर पैदा होता है। यही मनोरथे उपजाते, दिल के अंदर सेवा की चाहना पैदा होती है। कौन बातें कीजिए, ये है सुंदर सा जो धर्म है, जो सुंदर साथ कहते हैं। सुंदर धर्म में क्या होता है, बस इंद्रावती बता रहे हैं कि बस ऐसा मन विचार होता कि सुंदर साथ हम किस तरह से सेवा करें, कैसी सेवा करें, फिर कैसे वह सुंदर जागृत होंगे। इनके सेवा ये सुंदर साथ सेवा का फल तो यहाँ है, सेवा का सुख यहाँ है, परमधाम में नहीं है। सुंदर साथ जी वहां तो एक ही है, तो कौन किसकी सेवा करके सुख लेगा। फिर ये द्वैत का प्रमाण है। इससे कहते हैं सेवा का जो सुख है संसार के अंदर जितनी सेवा सुंदर साथ करेंगे उतना ही आनंद मिलेगा यहाँ पर है। इन बातें बंदगी के, अब इस तरह से इंद्रावती जी के दिल के अंदर बंदगी में सेवा का भाव पैदा होता है। लगे करने विचार, विचार कर लेते सेवा के लिए। गोविंद बेड़े के काम में, गोविंद बेड़ा ये संसार है, ये संसार गोविंद बेड़ा का। ये गोविंद नाम का बनिया था, पटेल इसको कहते बनिया कहते हैं। अब वो क्या करता है, बनिया था लेकिन बड़ा कंजूस था। बनिया और कंजूस
बनिया तो कंजूस होते ही है, स्वभाव से कंजूस होते हैं फिर, नहीं तो बनिया नहीं कहलाएंगे, फिर बनिया प्राणी होगा फिर। अब वो गोविंद बड़ा बनिया था। गोविंद करता क्या था, कोई साधु महात्मा अगर आ जाए नगर में, गांव में आ जाते थे तो पहले जाकर पहुंच जाता था, पहले जाकर आगे बैठता था फिर, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी कहता था, हाँ महाराज जी भी। और महाराज बड़े खुश हो जाते थे, भाई शेठ तो बहुत अच्छा चर्चा सुन रहा, शेठ चर्चा सुन रहे थे, माल तो देंगे, पैसा तो देंगे, फिर महात्मा खुश हो जाते थे। अब चर्चा पूरी हो जाए, गोविंद जी ओ बनिया एक अदन्नी भी नहीं देता था, फिर चला जाता था, कोई सेवा करता ही नहीं था, कोई सेवा नहीं फिर करता था। फिर तो हुआ क्या भाई, ऐसे करते करते गोविंद बनिया मरा तो भूत बन गया, प्रेत बन गया। मैं चर्चा सुन करके अमल न किया जाएगा तो भूत जोनी में जाना पड़ता है, प्रेत जोनी जाना पड़ता है। और गोविंद बनिया भूत बन गया, प्रेत बन गया। फिर जब प्रेत बन गया तो क्या प्रेत क्या करते हैं, प्रेत नंबर 1 के स्वार्थी होते हैं। वो कहते हैं हम तो गए और दूसरों को हम क्यों छोड़े भाई। अब वो गोविंद बनिया जो भूत बन गया है, कोई भी जो है कहीं मौके पर मिलता है, शराब पिया, गुटखा खाया, तम्बाकू खाया मिलता है, दबोच करके पहले दोस्ती करता है, फिर वो दबोच के अपना प्रेत बना लेता, मार करके 1 से 2, 2 से 3 करते करते हजारों प्रेत बना लिया, हजारों प्रेत बना लिया। हजारों जो प्रेत अपना साथी बना लिया, अपना नगर बसा लिया, एक नगर शहर बसा लिया अपना। फिर उसको गोविंद भेड़ा का बाजार कहते हैं। वह क्या, उस बाजार से कोई भी गुजरता है, रास्ते में गुजरता है, और उसको इतना लालच लोभ देकर करके मार करके उसको प्रेत बना लेते हैं। नगर फैलता जा रहा, दुकान फैलता जा रहा, बढ़ता गया दुकान। दो महात्मा थे और एक गुरु के 2 चेले थे। फिर वो भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे। फिर तो लोगों ने मना किया, भाई महात्मा जी ऐसा करिए, रास्ता छोड़ दीजिए। क्यों भाई, अरे तो आगे बनिया भूतों का नगरी है, भूतों का बाजार है, शहर है,